मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 27% ओबीसी आरक्षण कोर्ट ने हटा दिया है। इसके खिलाफ बुधवार को इंदौर में जिला कांग्रेस ने प्रेस वार्ता में इसका जिम्मेदार भाजपा को बताया। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने भाजपा हो रहे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर भाजपा ओबीसी आरक्षण हटाने के खिलाफ विरोध करती और अपना पक्ष ठीक से रखती तो ओबीसी वर्ग को ये विफलता नहीं देखने को मिलती। इंदौर जिला कांग्रेस के द्वारा की गई प्रेस वार्ता में कांग्रेस के पंचायत चुनाव को लेकर एक के बाद एक कई तीर चलाए और सर्वप्रथम कांग्रेस में अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी के लिए अपना पक्ष नहीं रखा। ये कहना गलत है। अगर ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो भी कांग्रेस सांसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी। नहीं हो सकेगा। जैसा कि पहले भी आरएस मोहन भागवत जी ने कहा है अपने बयान में कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। तो आरएस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और पूरे देश को आरएस चला रही है और भाजपा चला रही है। तो इनका कभी भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, दलित वर्ग को आरक्षण विरोधी रहे हैं और आरक्षण के समाप्त करना इनकी किताब में लिखा है। जब 90 में वीपी सिंह जी की सरकार थी, जब उन्होंने पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर आरक्षण दिलाने का काम किया था, तो जब बीजेपी सरकार ने अपना समर्थन लेकर सरकार को गिरा दिया था। तो ये अभी की जो हालत है उसके पूरी तरह जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। ये जो 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल रहा है, ये बीजेपी की जो सोची समझी जो विचार पहले से चल रहे हैं उसी के तहत का ये परिणाम है। बीजेपी के जो पत्रकार वार्ता है उसमें सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि पंचायत चुनाव को लेकर जो पिछड़ा वर्ग आरक्षण 27% आरक्षण जो पिछड़ा वर्ग को मिलना था, जो वंचित हुआ ये बहुत बड़ा वर्ग, तो ये भाजपा सरकार की विफलता और उदासीनता और उनका जो विचार था उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में उन्होंने निर्वहन किया। और वो चाहते हैं तो ये 27% आरक्षण के लिए लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ते, अपना पक्ष रखते, लेकिन उन्होंने पक्ष नहीं रखा। उसके कारण आज हमने ये जिला कांग्रेस द्वारा ये पत्रकार वार्ता की है, जिसमें पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण समाप्त करने के निर्णय के संबंध में पत्रकारिता हेतु बयान, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म होने पर सरासर झूठ बोल रही है शिवराज सरकार। कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार ने सही ढंग से पक्ष नहीं रखा, इसलिए खत्म हुआ ओबीसी आरक्षण। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ओबीसी को जो अधिकार दिलाने के लिए हम चाहे वह सांसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करना पड़े तो इसमें कांग्रेस करेगी। मध्य प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण को समाप्त कर चुनाव करवाने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने एक बार फिर अदालत में अपना ओबीसी विरोधी चेहरा पेश किया। अगर मध्य प्रदेश सरकार जोरदार तरीके से न्यायालय में ओबीसी वर्ग का पक्ष रखती और आरक्षण समाप्त होने की नौबत नहीं आती। माननीय उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के मामले का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को निरस्त किया है। शिवराज सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में इस बात को सही तरीके से नहीं रख सकी। आरक्षण निरस्त होने के फैसले में नया पिछड़ा वर्ग के लोगों को गहरा धक्का पहुंचा है। भारतीय जनता पार्टी और आरएस की सोच हमेशा से आरक्षण को समाप्त करने की रही है। अपने षड्यंत्र और गलतियां और अन्य पिछड़ा वर्गों विरोधी चरित्र को छुपाने के लिए बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर झूठे इल्जाम लगा रही है। मध्य प्रदेश के पंचायत को लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में या माननीय उच्च न्यायालय में नहीं गई थी। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने 6 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्पष्ट शब्दों में सार्वजनिक कर दिया था। संबंधित पक्षधार निजी हैसियत से माननीय अदालत में गए थे। कांग्रेस पार्टी ने ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के असंवैधानिक पक्षों का विरोध किया था।